दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा किसी शेयर को आप 100 रुपये में खरीदते हो और उसके बाद कुछ दिन बाद 150 रुपये में वह शेयर को आप बेच देते हैं। लेकिन फिर आपको दिखता है कि 2-3 दिन बाद वह शेयर 150 रुपये से 300 रुपये तक चला गया। फिर आपको लगने लगता है कि अरे, मैंने तो बहुत जल्दी बेच दिया शेयर को। 100 रुपये से यह शेयर तो 300 रुपये पे आ गया, मैंने तो 150 रुपये में ही बेच दिया। फिर आपको बुरा बुरा लगने लगता है। तो देखिए दोस्तों, ये केस आप अवॉइड करने के लिए या फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ऐसा हो जाता है कि जैसे जैसे आप शेयर खरीदते हो, उसके बाद वह शेयर जैसे जैसे आपके टारगेट प्राइस की तरफ जाता है, तो स्टॉप लॉस ट्रेल करना चालू कर दीजिए। डेली टाइम बेसिस पे आप डेली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए। इससे आपका प्रॉफिट बढ़ने में आपको हेल्प मिलेगी। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि टारगेट हिट होने तक वेट कीजिए। टारगेट हिट हो जाएगा तो एग्जिट हो जाइए और आगे देखिए ही मत कि ये शेयर कितने रुपए पे गया, क्या गया। आपको तो उससे मतलब ही नहीं है ना। आपका टारगेट था 50 रुपए लेने का, आपको 50 रुपए मिल गए हैं। तो बाकी चीजों से आपको लेना देना नहीं रहना चाहिए या फिर बुरा मानना नहीं चाहिए। तो ये एक रिच ट्रेडर या फिर रिच इन्वेस्टर की थिंकिंग होती है। ये थिंकिंग साइकोलॉजी आप इसे बोल सकते हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। यह स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बन सकता है। तो आज के वीडियो में हम लोग यह स्टॉक का इन डिटेल फाइनेंशियल एनालिसिस देखेंगे। बताऊंगा आगे मैं मेरा ओपिनियन क्या है शेयर को लेकर। मैं पर्सनली यह शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया हूँ कि नहीं किया, सब कुछ बताऊंगा आज के वीडियो में इन डिटेल में। वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हमारे स्कैनर.com की स्क्रीन पर। आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। यह कंपनी आपको एनएसई और बीएसई दोनों जगह पे लिस्टेड मिलेगी। करंट स्टॉक प्राइस देखें तो 873 रुपये पे हमें 24 मार्च के दिन यह स्टॉक ट्रेड होते हुए नजर आया था। अगर हम लोग कंपनी के बारे में जानना चाहे तो रुचि सोया एक ऐसी कंपनी है जो ऑयल और या फिर रिफाइनिंग ऑफ ऑयल के ऑयल सेक्टर की एक कंपनी है जो खाने पीने का तेल बनाती है। तो यह रुचि सोया के बारे में सभी को पता ही होगा, तो इन डिटेल बताने की मेरे को नहीं लगता कोई ज़रूरत है। और इन डिटेल फाइनेंशियल एनालिसिस देख लेते हैं। मत तो अभी देखिए, सबसे बेसिक ओवरव्यू देखते हैं कंपनी का। मार्केट कैप कंपनी का 25,821 करोड़। डेप्ट हमें 3,642 करोड़ का देखने को मिल रहा है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.83 हमें देखने को मिल रहा है। और प्रोमोटर होल्डिंग लगभग 98.9% की हमें यहाँ देखने को मिल रही है। स्टॉक का पीई देखिए 29.1 देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री का पीई 26.9 देखने को मिल रहा है। आरओसी 12.1%, आरओई 17.6% देखने को मिल रही है। और उसके बाद अगर आप लोग और कुछ देखना चाहे तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देखिए। प्रॉफिट ग्रोथ 158%। उसके बाद सेल्स ग्रोथ 5 साल का 10% से गिरावट देखने को मिली, लेकिन लास्ट ईयर की सेल्स ग्रोथ 52.6% हमें यहाँ देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर हम लोग देखें स्टॉक के बारे में तो देखिए यहाँ पे करंट स्टॉक प्राइस जो है वो हमें यहाँ पे 873 रुपीज़ के आसपास ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है। स्टॉक ने हाई बनाया 1377 रुपये का और लो बनाया 619 रुपीज़। फेस वैल्यू हमें यहाँ 2 रुपये देखने को मिल रही है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट आता है, स्टॉक ने कितने दिनों में कितना रिटर्न दिया है। तो 3 महीने में स्टॉक ने रिटर्न दिया है 1.59% का। 6 महीने में 16% की गिरावट देखने को मिली। एक साल में 33.9% का रिटर्न दिया। और पिछले 5 साल में 100% के सीएजीआर से स्टॉक ने हमें यहाँ रिटर्न दिया है। ये काफी हद से ज्यादा बहुत बड़ी बात हो जा रही है कि 100% के सीएजीआर से स्टॉक ने रिटर्न दिया 5 साल तक के। तो यही पावर रहता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोज। देखिए क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट ग्रोथ भी 21.43% के सीएजीआर से हमें पिछले 5 साल से देखने को मिल रही है। कॉन्स की अगर बात करें तो पुअर सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रही है पिछले 5 साल से 10.04% हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है गिरावट। ठीक है, तो
अगर हम लोग थोड़ा और आगे जाके कुछ क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो देखिए यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें अच्छा खासा धीरे धीरे करते बढ़ते हुए नजर आया है। और मार्च 2019 के क्वार्टर से दिसंबर 2021 के क्वार्टर तक देखिए धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आया है। और दिसंबर 2021 के क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 420 करोड़ का हमें यहाँ देखने को मिला था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो मार्च 2019 के क्वार्टर से देखिए लगभग बढ़ते हुए नजर आया है। दिसंबर 2000 हाँ बढ़ते हुए नजर आया है। दिसंबर 2019 में देखिए काफी ज्यादा यहाँ पे हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला था। लेकिन अगर हम लोग अभी करंट क्वार्टर की या लास्ट क्वार्टर की बात करें तो दिसंबर 2021 में 320 करोड़ का देखने को मिला था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखिए नेट प्रॉफिट भी हमें एक्सपोनेंशियली धीरे धीरे करते बढ़ते हुए नजर आया है। लेकिन अगर दिसंबर 2019 के क्वार्टर की बात करें तो देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा नेट प्रॉफिट देखने को मिला था। और अगर लास्ट क्वार्टर की बात करें तो दिसंबर 2021 में 234 करोड़ का हमें यहाँ देखने को मिला है। अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो देखिए यहाँ पे मार्च 2010 से अगर देखें हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आया है। यहाँ पे हमें बीच में थोड़ा सा मार्च 2017 और मार्च 2018 के पीरियड में यहाँ पे देखिए गिरावट भी देखने को मिली थी। लेकिन उसके बावजूद कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर हम लोग मार्च 2021 में देखें तो हमें यहाँ पे 957 करोड़ का देखने को मिल रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते तो मार्च 2010 से लेकर हमें अच्छा खासा बढ़ोतरी देखने को मिला है लास्ट ईयर तक के। लेकिन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए मार्च 2016 से लेकर 2018 के बीच गिरावट देखने को मिली थी। और पिछले क्वार्टर की अगर या पिछले ईयर की बात करें तो 514 करोड़ का हमें प्रॉफिट देखने को मिला था। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट देखिए हमें अच्छा खासा बढ़ते हुए नजर आया धीरे धीरे करके। उसके बाद अगर आप बीच में देखोगे तो यहाँ पे देखिए मार्च 2016 से 18 के बीच हमें गिरावट देखने को मिली और पिछले साल 681 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी देखने को मिला है। अगर हम लोग कुछ परसेंट्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अगर देखें तो यहाँ पे देखिए पिछले 5 साल का हमें -10%, 3 साल का 11% देखने को मिल रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करें तो देखिए कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ हमें यहाँ पे 10 साल का 12%, 5 साल का 21%, 3 साल का 29% देखने को मिल रहा है। स्टॉक प्राइस CAGR 10 साल में 25% के CAGR से रिटर्न मिला है, 5 साल में 100% के CAGR से रिटर्न मिला, 3 साल में तो 407% के CAGR से रिटर्न मिला और लास्ट ईयर 34% का रिटर्न हमें मिला है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो लास्ट ईयर हमें 18% रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिली थी। बैलेंस शीट की अगर बात करते हैं तो कंपनी के पास देखिए 9,414 करोड़ के यहाँ पे असेट्स देखने को मिल रहे हैं। 9,412 करोड़ के सॉरी असेट्स हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। कैश फ्लो की अगर बात करें तो कंपनी के पास कैश फ्लो हमें देखने को नहीं मिल रहा, -108 लिखा है। रेशो की अगर बात करें तो देखिए कैश कन्वर्शन साइकिल हमें मार्च 2021 के क्वार्टर में 55 देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है तो यहाँ पे देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें मार्च 2019 से अगर देखें तो बढ़ते हुए कम होते हुए देखते देखते अगर आप दिसंबर 2021 के क्वार्टर की बात करें तो 98.90% के हमें प्रोमोटर होल्डिंग देखने को मिल रही है और पब्लिक होल्डिंग सिर्फ 1% की देखने को मिल रही है। तो ये था कुछ आज की वीडियो में इन डिटेल फाइनेंशियल एनालिसिस रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। तो आप डेटा देख के तो समझ ही गए होंगे जितना ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रखोगे उतना ज़्यादा आपको इसमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा और अच्छा खासा रिटर्न बनेगा। पर्सनली मेरी बात करें तो मैंने यह शेयर को खरीद लिया है लेकिन मैं अभी थोड़ा सा दिक्कत में चल रहा हूँ क्योंकि मैंने 1200 रुपये के प्राइस पे थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी ऐड कर ली थी तो मेरा एवरेज जो है वो 900 रुपये के आसपास का आ रहा है। तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, मैं अब बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रख दिया हूँ। अब कम से कम 5-10 साल तक तो हाथ लगाऊंगा, नहीं तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है शेयर प्राइस गिर भी गया तो भी।
तो अगर वीडियो देखने के बाद आप निवेश करने का डिसीजन लेते हैं तो ऐसा मत कीजिए। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लीजिए निवेश करने के लिए, या फिर खुद की तरफ से एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही निवेश कीजिए। क्योंकि हम वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं एजुकेशनल पर्पज से, तो इसीलिए आपके प्रॉफिट लिए, फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए या फिर आपके फाइनेंशियल लॉस के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। वीडियो यहाँ तक देख लिए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले स्टॉक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।